आज हम पुनः बीपीएससी 2008 पीटी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे ये सुमेलित करना है, तो हम इसमें देखेंगे बारदोली ये गुजरात में है और यहाँ पर 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन हुआ था जो किसान आंदोलन था और यहाँ से नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल बारदोली में किसान के नेता थे और इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि प्रदान की, यानी कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने प्रदान किया। चौरी चौरा कांड का हम सुमेल करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो हम देखेंगे चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा जगह में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें कुछ ऐसा हुआ था, 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी। ऐसी स्थिति में आंदोलनकारी उग्र हो गए और पुलिस को थाने में घेर लिया और घेरने के उपरांत आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो इस घटना से हताहत होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। यरवदा का सुमेल हम महाराष्ट्र करेंगे। 1922 ईस्वी में 1932 ईस्वी में यरवदा जेल में ही, यरवदा पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में है और इसी जेल में 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच, अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ और इसका डेट है 24 सितंबर 1932। तो इस तरह से यरवदा महाराष्ट्र। नोआखली ये देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में है। तो नोआखली के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का संकल्प लिया और इस दौरान नोआखली में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें बहुत सारे हिंदू मारे गए, इसलिए नोआखली फेमस है और ये पश्चिम बंगाल में। फिर देखेंगे गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। तो ये होगा हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जिले में महात्मा गांधी जी ने 1917 में पहली बार भारत में सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं और गांधी जी पाटलिपुत्रा जंक्शन पर 1917 में ही आए थे और गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ये बेतिया के एक संपन्न किसान थे। इन्होंने लखनऊ में कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उसी में जा कर के गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आप बिहार आएँ और बिहार आकर के चंपारण जिले के किसानों की दुर्दशा को देखें और इसके लिए आंदोलन चलाएं। तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण जो किसान थे उनके लिए आंदोलन चलाया
जिसे हम चंपारण सत्याग्रह या चंपारण किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं, और इसके तहत तिनकठिया प्रथा का समापन हुआ। जो चंपारण के किसान थे नील की खेती से परेशान थे, जिसके लिए गांधी जी ने आंदोलन किया और तिनकठिया प्रथा का समापन किया, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी, तो इससे मुक्ति मिल गई। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ देखेंगे। 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार तट पर हुआ। मालाबार तट, केरल के मालाबार तट में मोपला मुसलमान रहा करते थे, और यहाँ पर जो मुसलमान थे किसान थे, और मालाबार क्षेत्र में नंबूदरी और नायर हिंदू ब्राह्मण थे, और ये जमींदार हुआ करते थे। तो ऐसे स्थिति में ये जो आंदोलन है, ये जो विद्रोह है, सांप्रदायिक रंग ले लिया, और इसका नेता, मोपला विद्रोह का नेता अली मुसलियार था। अली मुसलियार मोपला विद्रोह का नेता था। अगला देखेंगे 1857 की क्रांति के नेता थे। तो 1857 की क्रांति के नेता हम देखेंगे तो इसमें हमारे 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। बिहार के नेता थे। तो बिहार के जो नेता थे वो कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा में यानी भोजपुर जिला में जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर के जमींदार थे, और ये ऐसे क्रांति नेता रहे जो अंग्रेज़ों से कभी नहीं हारे थे, और इन्होंने नाना साहब से भी संपर्क किया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? देखेंगे खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, और गांधी जी ने इसका समर्थन इसलिए किया ताकि मुसलमानों का समर्थन ब्रिटेन की सरकार के विरुद्ध लिया जा सके। और खिलाफत आंदोलन थोड़ा सा हम देख लेंगे। ये जो खिलाफत आंदोलन है, तुर्की के जो शासक थे, सुल्तान थे, उनके समर्थन में हुआ। तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक राष्ट्र का, को इस्लामिक देश का खलीफा माना जाता था। तो तुर्की देखेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के विरुद्ध लड़ा था, यानी ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ा था, और तुर्की की पराजय होती है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सरकार जो है तुर्की को तहस नहस कर देती है, जिस कारण से विश्व के मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के सुल्तान के प्रति हो जाती है। ऐसे में भारत के मुसलमानों की भी सहानुभूति तुर्की के सुल्तान के प्रति होती है, और ये अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाते हैं।
इसमें एक और बात देखेंगे कि 1919 में जो खिलाफत कमेटी बनी दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए, गांधी जी स्वयं बने, और गांधी जी इस अवसर को हिंदू और मुस्लिम की एकता के रूप में देखते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो हम देखेंगे कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति राज वाम वध पद्धति थी। यानी 1885 से 1905 के बीच हम देखेंगे कांग्रेस पर नरम दल का प्रभाव रहा, यानी उदारवादी दल का प्रभाव रहा, उदारवादी नेताओं का प्रभाव रहा, और उदारवादी नेताओं का प्रभाव रहा। जिसमें फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब नेता थे। और इन्होंने अपनी मांग संवैधानिक तरीके से अंग्रेज़ों के समक्ष रखे, यानी कि जो मांग थी संवैधानिक तरीके से रखे, प्रार्थना पत्र से रखे, लेखों के माध्यम से इन्होंने रखा, स्मरण पत्रों के माध्यम से इन्होंने अपनी मांगे रखी। तो इस दरमियान इनकी जो आंदोलन की पद्धति थी राजवाम वध पद्धति थी, यानी कि राजभक्ति के माध्यम से कुछ भी चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी। इसके उपरांत हम देखेंगे इसको देखेंगे जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए। तो हम देखेंगे कि 1919 में पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। जालियांवाला बाग देखेंगे जो हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, यानी कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर एक बात नोट करेंगे, जालियांवाला जो बाग है जालिम नामक व्यक्ति का था, तो इकट्ठा हुए थे। तो यहाँ पर यानी कि अमृतसर का उस समय DM था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने जालियांवाला बाग में गोली चला दी, जिसमें 1000 लोगों से अधिक लोग मारे गए। और जब जनरल ओडायर रिटायर होकर के ब्रिटेन गया, तो इसको ब्रिटेन का तलवार कहा गया। और इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। ये हमारा आंसर होगा पद्माबाई रनाडे। हम देखेंगे पद्माबाई रनाडे महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी थी। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी थी और महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी बोलते हैं। सुकरात महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। देखिए महादेव गोविंद रनाडे और केशव चंद्र सेन दोनों ने मिल करके 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके अलावा 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की और इनके सहयोगी के रूप में पद्माबाई रनाडे रही। और ये जो संस्था बनाई गई इसमें स्त्रियों की मुक्ति का प्रयास किया गया था, उसके लिए आंदोलन किया गया था। इसलिए जितने बाद में आंदोलन चलाए गए पद्माबाई रनाडे से प्रभावित लगते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। देखेंगे इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। और इन्होंने ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था बनाई थी। और ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। और जब ये सदस्य बने थे उस जगह का नाम है सैलिसबरी। ब्रिटेन के सैलिसबरी से ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। और कुल मिलाकर देखा जाए दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार 1886 में बने थे। इसके उपरांत हम देखेंगे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो ये हमारा आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाई गई। इसके उपरांत देखेंगे मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। और ये जो किंग्सफोर्ड है बंगाल प्रेसिडेंसी का जज हुआ करता था। और इसमें देखेंगे जब प्रयास इन्होंने किया तो खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। इसके उपरांत
इसके उपरांत हम देखेंगे कि बिरसा मुंडा के विद्रोह का क्षेत्र था। तो हम देखेंगे बिरसा मुंडा के विद्रोह का क्षेत्र रांची था। इन्होंने फुटकट्टी व्यवस्था के समर्थन में विद्रोह किया था। फुटकट्टी जो व्यवस्था है सामूहिक कृषि इसके माध्यम से हुआ करती थी, सामूहिक कृषि, और अंग्रेजी सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया। मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान के नाम से भी जानते हैं, उलगुलान, या इसको सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। और बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कहाँ गिरफ्तार किया जाता है? सैलर केव पहाड़ी पर, सैलर केव नामक पहाड़ी पर इसको गिरफ्तार किया जाता है, जहाँ जेल में इसकी मृत्यु हैजा से हो जाती है, हैजा से इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, इस पार्टी से जुड़े थे। तो हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। तो हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो अध्यक्ष बने नरेंद्र देव बने, जबकि इस पार्टी के महासचिव जेपी जी बने, जयप्रकाश नारायण बने, नरेंद्र देव अध्यक्ष बने। फिर 1936 ईस्वी में नेहरू जी ने इन्हें कांग्रेस के अंदर शामिल कर लिया। और जयप्रकाश नारायण के बारे में और जानेंगे। जयप्रकाश नारायण दीपावली के अवसर पर जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस दरमियान दीपावली के अवसर पर हजारीबाग जेल से भागे थे और नेपाल के राजविलास जंगल में, नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का गठन किया। जय हिंद साथियों।